नमस्कार। एको सूत्र बाय अरविंद चैनल में श्री वीपी सक्सेना जी का स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 6 में जो सीएम इन एम है उसके संबंध में आपस में वार्ता करते हैं और इस बहाने अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सीएम इन एम में अभी तक पहले मेरिडियंस, चाइनीज मेरिडियंस के बारे में स्टडी किया कि उनका क्या रूट है, क्या उनका पथ है। फिर हम लोगों ने ऑर्गन्स की विशेषताएं जाना। उन ऑर्गन की विशेषताओं के संबंध में हम लोगों ने लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्प्लीन के बारे में जाना है। अब हम लोग स्टमक के संबंध में आगे जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले जो हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, जो हम लोग वार्ता चल रही थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर खाना खाने के बाद लगे कि खाना रखा है, मतलब यानी कहीं कहीं वो रिटेंशन हो रहा है, तो भारीपन लगेगा, तो ये स्प्लीन की डिफिशियंसी मानी जाएगी। और यही डिफिशियंसी के तो पॉइंट हम लोगों ने जो बताए थे, तो वो बोथ आरएफ थे। तो ये बोथ आरएफ का जो सिद्धांत है वो सीएम इन एम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के आधार पर है। क्योंकि राइट आरएफ में हम लोगों ने स्टमक को रखा हुआ है। तो जब सामान्य विशेष की अवधारणा पर हम लोग बोथ आरएफ की जब बात करते हैं, तो वो स्टमक के संबंध में ही है। स्टमक जो सामान्य है वो दूसरे में विशेष है। तो उसमें बोथ आरएफ वी ज्वाइंट में हम लोगों ने अग्नि को घटा दिया था और 1/4 को बढ़ा दिया था। अगर हाइपर है यानी अग्नि बढ़ी हुई है, तो हम लोगों ने अग्नि घटाया। और अग्नि घटाने का तरीका क्या है कि पहले तो आप अग्नि को घटाएंगे, फिर हमेशा व्यवहारिक जगत में आप देखिए कि वायु प्रबल जब होती है तो क्या होता है, हवा के साथ साथ अग्नि बढ़ जाती है। तो वायु को भी घटा देना होता है और अग्नि को भी घटा देना होता है। उसके विपरीत क्या होता है, हम जल बढ़ाते हैं, और जल बढ़ाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, अगर हम एरिया को बढ़ा दें यानी आकाश को बढ़ा दें, तो शायद अग्नि की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए हम लोग एक को भी टोन कर देते हैं, तो 2 3 से 1 4 टोन हो जाता है ये हाइपर में। लेकिन अगर हाइपर नहीं है, हाइपो है, यानी उसको अग्नि तत्व की आवश्यकता है, तो हम लोग घटाते क्या है, कोई चीज ऐसी है जो रोक रही है, तो हम लोग अग्नि को बढ़ाने के लिए 3 बढ़ा देते हैं, 4 को घटाते हैं। तो 4 5 जो कफ है, कोई कहीं व्यवधान है, रुकावट है, उसको घटा देते हैं और 3 को बढ़ा देते हैं। और 3 के साथ अगर हम 6 लगा देते हैं, 6 का अर्थ होता है कि हम नर्वस सिस्टम को भी उसमें सहयोग दे देते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम किसी के साथ लग गया, तो उसकी तीव्रता या उसकी तेजी या उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो हाइपो में 4 5 से 3 6 टोन, और दोनों बोथ आरएफ में ये हम लोगों का था। अब हम लोग स्टमक मेरिडियम की बात करते हैं कि दोनों हम जब भी बात करेंगे तो स्टमक और स्प्लीन ऑर्गन दोनों के साथ, दोनों के नेचर को देखते हुए, क्योंकि दोनों पेयर ऑर्गन हैं, इसलिए दोनों जो है उसी रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो सामान्य कारण अब आप सामान्य उसके कार्य देखिए, क्या कार्य करता है। वर्चुअली जब हम मुंह से भोजन लेते हैं, तो जैसे ही मुंह से हम मैस्टिकेशन वाला जिसको बोलते हैं कि चबाने की कार्यवाही जैसे मुंह में डालते हैं और शुरू करते हैं, वहीं से पाचन की क्रिया शुरू होने लगती है। लार निकलने लगती है, उसके तमाम चीजें एंजाइम्स निकलने लगते हैं और वो भोजन को पचाने में सहयोग देते हैं। तो ये भोजन को पचाता है। मुंह से लेकर के स्टमक तक के सारे चीजें स्टमक में आती हैं, तो भोजन को पचाने का काम करता है। गलाता है उसको, जिसको रॉटिंग बोलते हैं, उसको गला देता है पूरी, और गला करके उसको एक तरल पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इसी को विज्ञान की भाषा में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। यही मेटाबॉलिक चयापचय वाली जो कार्यवाही है, इसी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। अब जो उसकी कैपेसिटी है वो
डेढ़ से लेकर 2 2.5 2 सवा 2 लीटर तक की कैपेसिटी है स्टमक की। तो यानी 2 से लेकर 2.5 kg भोजन को जो है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, उनको वो पचाता है, ये उसका अर्थ है। यानी 1.5 से लेकर के 2 लीटर का हो गया, तो अगर आप 24 घंटे में 2 या 3 बार खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 2.5 से 3 लीटर की, 2 से 2.5-3 लीटर तक का पानी और वो दोनों को वो पचा ले रहा है। अब भोजन का इसमें, लेकिन भोजन का भी, चूंकि ये पहला सिस्टम है, पहला ऑर्गन है, और उस पाचन तंत्र का सिस्टम का, पाचन तंत्र का पहला एक ऑर्गन है, इसलिए ऐसा नहीं कि पूरा ये पचा देगा, ये आंशिक पाचन करता है, मतलब कुछ चीजें पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन ये शुरू करा देता है, लेकिन प्रोटीन वगैरह का पाचन जो है आगे चल के होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का भी कुछ कराता है, जल भी शोषित करता है ये। तो HCl मिलाता है, जब HCl मिला देता है तो क्या होता है, HCl मिलाने से, यहाँ पर HCl इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सिक्रीशन है, जो सिक्रीट करता है, वो HCl है, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक भाषा में जठराग्नि बोलते हैं, लेकिन सामान्य विज्ञान की भाषा में इसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये उसको उसके माध्यम से पचा करके और एक पेस्ट के रूप में तैयार कराता है। और जो तरल, यानी सॉलिड कम होता है, तरल अधिक होता है, तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं, CHYME, काइम बोलते हैं। जो तरल बनता है भोज्य पदार्थ, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। तो यानी यहाँ से जो सिस्टम से इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने के बाद और तमाम और एंजाइम्स मिलने के बाद जो भोजन तरल मिलता है, वो काइम कहलाता है, और वो छोटी आंत में ड्यूडेनम में चला जाता है। तो ये उसकी सामान्य फंक्शनिंग के रूप में हुआ। अब हम लोगों ने कहा था कि चूंकि स्प्लीन और पैंक्रियाज के काम एक ही तरह के हैं, इसलिए स्प्लीन और पैंक्रियाज और स्टमक, इनको हम लोग एक युग्म, एक पेयर के रूप में स्टडी करते हैं और ये मानते हैं। तो ये क्या है, अब इनको देखिए, ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की मदर के रूप में है। यानी अब अगर चाइनीज मेरिडियन के, चाइनीज का जो क्रिएशन साइकिल है, उसको हम लोग देखें, तो ये लंग्स जो है, जो मेटल का वो है, तो ये मेटल की जो मदर है, वो हमारी पृथ्वी वाला तत्व है। तो पृथ्वी जो है मदर होने के नाते, अब पृथ्वी और मेटल, पृथ्वी मदर है और मेटल उसका पुत्र है, तो इसलिए दोनों के रिलेशन, जो दोनों के गुण होंगे, कुछ तो कॉमन होंगे। इसलिए कहीं कुछ गुण जो लंग्स और एलाई के, लार्ज इंटेस्टाइन के होंगे, वह गुण इस युग्म के भी होंगे, पैंक्रियाज और पैंक्रियाज, स्टमक और स्प्लीन के। अब जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था, चाइनीज मेरिडियन में हम लोगों ने पढ़ा था TCM में, कि लंग्स की क्या है, चिंता है, दुख है, शोक है, और शरीर व मन की दृढ़ता है, ये उसमें था। तो उसके भी कुछ इसमें कैरेक्टर, कुछ गुण इसमें भी आ जाते हैं। यानी स्प्लीन में भी उस तरह के, स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन में भी उसी तरह के गुण आ जाते हैं कि शरीर और मन की दृढ़ता, रिजिडिटी। लक्षण, अब चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम लोग लक्षण की बात करें, तो हम इसमें चिंता जो लंग्स और एलाई की है, जो चिंता लंग्स और एलाई की है, वो इसमें भी लक्षण आएंगे। इसमें भुलक्कड़पन भी हो, इसमें इसका कैरेक्टर भुलक्कड़पन भी है, भुलक्कड़, भूलने वाला है। मिठाई के प्रति आकर्षण होगा, इसमें मिठाई के प्रति आकर्षण होगा, वो इसलिए कि कहीं डिफिशिएंट है, कहीं हाइपर है। तो अगर हाइपर है तो उसके लिए विरक्ति हो सकती है, और अगर हाइपो है तो उसके लिए आकर्षण हो सकता है। तो इसलिए मिठाई के प्रति आकर्षण है। चिंतित रहना और फिक्र करना,
वही है जो लंग्स और एलाई में है, वही इसका भी स्वभाव है। अब जो इसमें एक और चिकित्सा के लिए जो ब्रेस्ट के आसपास, ब्रेस्ट की जो समस्या है अगर वो है तो वो स्टमक की वजह से है। क्यों? क्योंकि स्टमक मेरिडियन का जो स्टमक ST 12 से लेकर के 10 तक ऊपर गले तक आता है, 11-12 से लेकर के और 19 तक वो ब्रेस्ट के आसपास रहता है। तो इसलिए अगर वहां पर कहीं गांठें वगैरह कुछ है या थोड़ा सा है तो उसके लिए स्टमक मेरिडियन को ध्यान में देना पड़ेगा। स्टमक मेरिडियन चूंकि गाल में भी आती है, इसलिए गाल की समस्याओं में भी, गाल इस एरिया में गाल के में आती है, तो अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है तो भी आपको स्टमक मेरिडियन पर ध्यान देना पड़ेगा। पेट की समस्याएं, पेट स्प्लीन और दोनों है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा को ऊपर और नीचे दोनों तरफ भेजती है। स्प्लीन जो है ऊपर भेजती है और स्टमक जो है जो वेस्ट के रूप में होता है उसको नीचे की ओर भेजता है। और तो इसलिए मुंह की समस्या, देखिए मुंह की समस्या क्यों, मुंह जैसे हम लोगों ने कहा था कि स्टमक शुरू होता है मुंह से, तो मुंह की समस्याएं भी होंगी तो स्टमक की मेरिडियन में ही ट्रीट होंगी। जीभ की समस्या भी, जीभ की समस्या, जीभ भी तो मुंह का भाग है, तो जीभ की समस्या भी उसमें होगी। मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की समस्या भी इसकी वजह से हो सकती है। क्यों? देखिए और कंट्रोलर जो है मसल्स और लीवर जो है बहुत चीजों का कंट्रोलर है, क्योंकि उसकी ऊर्जा इनको मिलती भी है और वो अगर सीधे और तिरछे जा रहा है तो इन पर अटैक भी करती है। तो अगर तो लीवर का तो रोल हर जगह है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का रोल है। तो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की समस्या भी इसी की है। वोमिटिंग हो रही है तो स्प्लीन कैरेक्टर की वजह से, स्टमक कैरेक्टर की वजह से ऊपर खाना आ गया, मसूड़ों में रक्त आ गया, तो स्टमक मेरिडियन का मार्ग है। स्टमक मेरिडियन देखिए वहीं पर जाती है, मसूड़ों के आसपास ये वाला एरिया है उसका, यहाँ से तो मसूड़ों के आसपास जाती है, तो ये उसका वो है, मसूड़ों में रक्त आ रहा है तो स्टमक मेरिडियन की समस्या। खाने के बाद पेट में तनाव हो रहा है तो स्टमक की समस्या। हिचकी आ रही है तो यानी कंट्रवेक्शन है, हिचकी माने कंट्रवेक्शन है, तो ये इसी की समस्या है। यानी ऊर्जा जो है जिस जगह जाना है, जहां जिस रूट में जाना है उस रूट से भिन्न रूप में जा रही है, उस रूट में मार्ग में जा रही है। अगर ऊपर की ओर जा रही है तो नीचे की ओर जाना शुरू कर देती है। साइंग आ भरना भी इसका कैरेक्टर है। फिर सेकेंड टो में अगर कोई है प्रॉब्लम है, सेकेंड टो माने बिग टो के बगल में, चूंकि मेरिडियन लास्ट पॉइंट वही जाता है, ST 44-45 वही जाते हैं, तो इसलिए अगर सेकेंड टो में कोई सूजन या समस्या है तो मेरिडियन का अंतिम बिंदु है। इसलिए इस स्वाद अच्छा या बुरा लगेगा तो भी इसी का है, क्योंकि स्टमक जीभ का भी पार्ट, जीभ में स्टमक का पार्ट जीभ भी है। तो अगर स्वाद अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या स्वाद नहीं आ रहा है तो भी इसी की समस्या है। खराब चुनाव, अब देखिए खराब चुनाव क्यों लिया गया? अगर खराब चुनाव आप किसी चीजों में करते हैं तो ये भी स्टमक और स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण है। क्यों? क्योंकि दोनों करते क्या है, ये स्प्लीन और स्टमक मिला करके जो अच्छा आपकी एनर्जी होती है उसको अच्छी एनर्जी के लिए ऊपर भेज देता है, अच्छी एनर्जी को ऊपर भेज देता है, और इसलिए वो खराब एनर्जी को नीचे क्यों भेजता है? तो इसलिए इस इसलिए जो खराब चुनाव की जब भी बात होगी तो आप स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी तो खराब चुनाव कर रही है। खराब मानी अगर अच्छे को न कम बनाए या बुरे को अधिक बना दे तो भी खराब चुनाव है, हो गया इसका। तो स्टमक खराब भी ग्रहण कर रहा है, तुमको अच्छा कोई भी स्टमक खराब ग्रहण भी तो करता है, चाहे जो भी खाइए सबको बचा देगा, अच्छा बुरा सब। डिस्क्रिशन, विवेक, वहीं से खराब चुनाव से ही विवेक शुरू हुआ है। विवेक माने अच्छे और बुरे का ज्ञान, तो अच्छे को ऊपर भेज देना है, एनर्जी बढ़ा देना है, और बाहर खराब को नीचे की ओर भिजवा देना है। लिप्स में सूजन, तो लिप्स वही कहा है, स्टमक का ये शुरुआत होती है, लिप्स से ही स्टमक की शुरुआत हो जाती है। तो लिप्स में सूजन आ रही है तो भी इसी का है। गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी इसी के कारण। क्यों? क्योंकि अगर HCl
बहुत अधिक है तो वो क्या करती है, ऊपर एक अग्नि है ऊपर की ओर चढ़ती है, तो वो गैस्ट्रिक और हाइपर एसिडिटी कराती है। मुंह से दुर्गंध आ रही है, यानी खाना सड़ गया है, यानी या तो एनर्जी तो जो गैस्ट्रिक और हाइपर एसिडिटी की समस्या है वो स्टमक और स्प्लीन की समस्या है। मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं खाना सड़ रहा है, तो उसका दुर्गंध है। डकार आ रही है, तो डकार भी वर्चुअली ध्वनि है, जो जो स्टमक की है, तो वो डकार भी उसी के है। नाक के अग्रबिंदु में अगर लालिमा है तो वो इसका नाक के बिल्कुल आगे वाले बिंदु में लालिमा है, तो इसका ये पॉइंट है। और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर इसी का है। और चिपकना, जैसे उसमें कहा था स्प्लीन का कैरेक्टर है, चिपकना भी था कि उसमें दो तरह के कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर जो है अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन वो चिपकू स्वभाव के नहीं है, और ये चिपकू स्वभाव के हैं, इसलिए चिपकना भी इसका स्प्लीन का एक कैरेक्टर है। और मैनिया, उन्माद और सनक भी इसी से है, संबंधित है। और दृढ़ दृढ़ हठी और भावनात्मक, अगर किसी से बहुत अधिक आप जुड़ रहे हैं भावनात्मक रूप से, तो भी स्टमक और स्प्लीन के कैरेक्टर की वजह से। दृढ़ संकल्पी हम लोगों ने देखा था लंग्स वगैरह में, तो चूंकि लंग्स के कैरेक्टर भी इसमें आ रहे हैं, और ये मदर है उन सबकी, इसलिए उसमें आ रहे हैं। और इनका जन्म माह क्या है, 9 अप्रैल से 7 मई के आसपास का जो समय है वो है। तो अप्रैल माह जो है, ये मान के चलिए कि अप्रैल माह जो है वो इसका स्टमक का। विशेष में क्या है, स्टमक अगर इनडिफिशियंसी हो जाती है, अगर स्टमक में इनडिफिशियंसी हो जाती है, तो टंग में कोटिंग बननी बंद हो जाती है।
इनडिफिशियंसी होने पर तो टंग में जो कोटिंग होती है हल्के से, एक हल्की परत होती है, वो कोटिंग बननी बंद हो जाती है। अब अगर स्टमक में हीट है तो क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ टंग होगी। अगर बहुत हीट बढ़ जाएगी तो आपकी जबान जो है ड्राइनेस हो जाएगी, ड्राइनेस उसमें आएगा। अगर स्वीट बहुत आप मीठा बहुत पसंद है तो स्टमक व स्प्लीन डिफिशिएंट हो गई है। अगर आपको मीठा बार बार खाने का मन कर रहा है तो यानी स्प्लीन की डिफिशियंसी है या स्टमक की डिफिशियंसी है, तो आप टोन करना पड़ेगा।